मीडिया में सुर्खी इस बात को लेकर बनाई जा रही है कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाले हैं। नीतीश कुमार का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है और नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। नीतीश कुमार के सपने बड़े हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार जो सपना देख रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे? लेकिन भाई ये समझना होगा कि बिहार में नीतीश कुमार वो हैं जिनको छोड़कर कोई भी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाती है। नीतीश कुमार राजनीति में एक ऐसा सिक्का है जिसको अपनाए बिना सत्ता पाना मुश्किल है। इसीलिए नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं जो सबसे कम समय में मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार वो हैं जो आप ऐसे कहिए कि तुर्क का इक्का है। नीतीश कुमार को लेकर अब ये बातें कही जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन तो उनको आंख दिखा ही रहा है, इधर बीजेपी भी बड़े बड़े दाव खेल रही है और एनडीए भी उनके साथ छल करने वाला है। नीतीश कुमार के साथ बड़ी मजबूरी है कि वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ सकते और वो मजबूरियां क्या है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि चाह कर भी नीतीश कुमार को छोड़कर ना तो सत्ता बनाई जा सकती है और ना ही नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ पाएंगे। तो ये जो सुर्खियों का बाजार बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने वाले हैं, नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। कारण क्या है ये सब तसल्ली से आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी ने प्लान बी की तैयारी कर ली है। ये प्लान बी क्या है और इस प्लान बी में नीतीश कुमार को कैसे बड़ा झटका लगने वाला है ये जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि नीतीश कुमार को छोड़कर ना तो बीजेपी ही सरकार बना सकती है और ना बीजेपी नीतीश कुमार के बिना सरकार बना सकती है। नीतीश कुमार कौन है ये जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि नीतीश कुमार का कितना ज़्यादा महत्व बिहार में है। नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी वोटर्स पूरा नीतीश के साथ होता है। इसके अलावा नीतीश कुमार को एसटी एससी मुस्लिम समाज भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। यहाँ पर एक आंकड़ा है जिसमें बिहार के पॉपुलेशन की हकीकत समझ में आती है, वो ये कि ओबीसी जो है वो पूरे पॉपुलेशन का 27.12% है। आप समझिए कि करीब 27% ओबीसी समाज के लोग जो हैं वो बिहार के जनसंख्या के हिसाब से ओबीसी समाज जो है वो 27% है। इसके अलावा एससी की बात की जाए तो वो 19.65% है। आप 20 भी समझ सकते हैं। तो एससी समाज जो है वो 20% आता है और ले देकर एसटी जो है वो 1.68 है। जनरल की बात की जाए तो 15.52 है, यानी कि जनरल जो है वो मात्र 15% है। इसके अलावा टोटल जो और जो समाज है वो सब नीतीश कुमार के कोर वोटर के रूप में जाने जाते हैं। और नीतीश कुमार ने चुप्पी इसलिए भी बनाई थी क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि अंबेडकर को लेकर जो अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया है उससे उनके वोटर्स पर काफ़ी सेंध पड़ सकती है। मुस्लिम समाज तो नाराज वैसे भी बीजेपी से होते हैं। इसके अलावा अंबेडकर को लेकर अमित शाह का दिया ये बयान उनके समाज के और लोगों पर जो है वो खासा असर डाल रहा था। नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी हुई, कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्हीं के पार्टी के ललन सिंह ने अमित शाह का सपोर्ट किया था। इतना ही नहीं, वह वोट को लेकर भी नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले थे क्योंकि उन्हें पता था कि मुस्लिम वोटर्स का साथ चाहिए तो इस विधेयक का विरोध करना होगा। लेकिन नीतीश कुमार चुप रहे। ललन सिंह ने फटाक से जो है वो अमित शाह का सपोर्ट कर दिया, बीजेपी के साथ चले गए। ललन सिंह वो बनते जा रहे हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार की चिंता बढ़ती जा रही है। यानी कि बीजेपी जिस प्लान बी की मैं बात कर रही हूँ वो प्लान बी यही है। बीजेपी सेध मार रही है और बीजेपी सेध मारकर जेडीयू को तोड़ने की तैयारी कर रही है। जेडीयू के तमाम ऐसे विधायक और सांसद हैं जिनसे बीजेपी के करीबी रिश्ते बताए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि बीजेपी पूरा महाराष्ट्र प्लान तैयार कर रही है और वो ऐसे विधायकों और सांसदों के निगरानी में है और तमाम सांसदों और विधायकों से बीजेपी की करीबियाँ बढ़ रही हैं। और ऐसे में कई विधायक और सांसद बीजेपी के साथ भी मिलते जा रहे हैं और आपने देखा भी होगा कि बीजेपी को लेकर कोई भी नए विधेयक या कोई भी नई चीज़ आती है, नीतीश कुमार कुछ बोलें या ना बोलें, उनके पार्टी के कई विधायक और सांसद फटाक से बीजेपी की योजनाओं के साथ चले जाते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए चिंता ये है कि अगर वो बीजेपी का साथ छोड़कर एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया के साथ चले जाते हैं, अगर नीतीश कुमार ऐसा कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो पूरा महाराष्ट्र प्लान 2 जो है वो बिहार में देखने को मिलेगा। कई विधायकों और सांसदों को तोड़कर अपने पार्टी में मिला लिया जाएगा, एक या नई पार्टी तैयार कर दी जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार हो जाएंगे कमजोर, इसलिए भी कमजोर क्योंकि कई विधायकों और सांसदों को ऐसे भी बीजेपी अपने साथ ले चुकी है।
इसमें ललन सिंह और संजय झा दो बड़े नाम हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये दोनों बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार को कमजोर करने का प्लान कर रहे हैं। ललन सिंह को लेकर ये बात कही जाती है कि ललन सिंह इसलिए जो है वो नीतीश कुमार को कम कर रहे हैं या कमतर कर रहे हैं, बीजेपी के साथ ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि उनको मंत्री पद का पद मिल गया है। अब ऐसे में पंचायती विभाग का एक बड़ा पद मिल गया है। अगर नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर इंडिया के साथ जाते हैं तो उनका मंत्री पद उनसे छिन सकता है। इसलिए ललन सिंह अपने लाभ के चक्कर में नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं। और संजय झा को इसलिए कहा जाता है कि संजय झा तो भाई पुराने समय से ही जो है वो उनकी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा रही है, वो आरएसएस के ही उपज हैं। तो संजय झा और ललन सिंह दो ऐसे नाम हैं जो नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। और अगर नीतीश कुमार कोई ऐसा स्टेप उठाकर आगे बढ़ जाते हैं तो उनके पार्टी के कई विधायक और सांसद उनसे बगावत कर सकते हैं। ये बड़ा स्टेप होगा, इसलिए नीतीश कुमार ऐसा कोई कदम उठा भी नहीं पा रहे हैं कि वो इंडिया के साथ जाए। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार थोड़ा धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इसीलिए अभी खरवास चल रहा है, इसलिए वो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही खरवास खत्म होगी, खिचड़ी आएगा, नीतीश कुमार कोई बड़ा स्टेप उठा सकते हैं। अभी वो महीना नहीं है कि वो कोई बड़ा स्टेप उठाएं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब तो तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को आईना दिखाते हुए कह दिया है कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो चले हैं, नीतीश कुमार के अंदर अब वो चीज़ें नहीं रही। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मुहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। नीतीश कुमार सिर्फ दिखाने के लिए जो है वो मुख्यमंत्री हैं। कार्य जो है वो अमित शाह और अमित शाह की पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। बिहार में सरकार नीतीश कुमार की कहने के लिए है, ये बात तेजस्वी यादव ने कहा और कहा कि चाचा का मन हो तो चले आए, अगर ना हो तो कोई बात नहीं है। यानी कि तेजस्वी यादव ने भी साफ कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर इंडिया के साथ भी आएंगे तो कई शर्तों के साथ उन्हें जो है वो उतनी आराम से कुर्सी नहीं मिल जाएगी जितना नीतीश कुमार को लगता है। नीतीश कुमार अगर ये सोच रहे हैं कि इंडिया को छोड़कर इंडिया के साथ आएं और उन्हें कुर्सी मिल जाएगी, तो ऐसा अब लग नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया भी कई शर्तें जो है वो नीतीश कुमार के सामने रख सकती है। ऐसे में जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे तो तमाम न्यूज़ चैनलों की आर्टिकल बनी थी कि राहुल गांधी की तरफ से जो है वो ऑफर दिया गया है, और हो सकता है कि राहुल गांधी की तरफ से कोई ऐसा ऑफर नीतीश कुमार को मिला हो, इसलिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से जो तय मीटिंग थी 4 बजे उसमें प्रधानमंत्री से नहीं मिले, जेपी नड्डा से नहीं मिले। नहीं तो सोच कर देखिए कि नीतीश कुमार से मिलना बीजेपी के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना नीतीश कुमार के लिए मिलना ज़रूरी है। नीतीश कुमार को इस बात का इल्म है कि महाराष्ट्र प्लान बी, महाराष्ट्र 2 जो है वो बिहार में खेलने की तैयारी है। इसीलिए ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार पक्का जो है वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री से नहीं मिले, वो जेपी नड्डा से नहीं मिले। ऐसे भी जब नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे थे तभी से ये बात कही जा रही थी कि जब से नीतीश कुमार ने ये प्लान बनाया है कि वो जाएंगे, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर जाएंगे, कांग्रेसी नेता हैं उनसे मिलेंगे, वहाँ पर बहुत सारे कांग्रेसी होंगे, तो इसको लेकर बीजेपी पहले से ही टेंशन में थी, उनका बीपी पहले से ही बढ़ा हुआ था। और ऐसे में नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री से नहीं मिलना, जेपी नड्डा से नहीं मिलना, इस तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। नीतीश कुमार के दिमाग में जरूर ही कोई खिचड़ी जो है वो पक रही है। अब नीतीश कुमार नाराज हैं ये तो कई दिनों से चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी को बीजेपी कैसे लेगी? क्या उनकी नाराजगी को सिर्फ भारत रत्न दे के पूरा किया जा सकता है? हालांकि नीतीश कुमार की नाराजगी सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान के लिए नहीं है। नाराजगी उनकी इसलिए भी है क्योंकि अमित शाह ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में ये भी कह दिया था कि अगले चुनाव अगर एनडीए जीत भी जाएगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं ये भी तय नहीं हो पाया है। तो सबने एक बात साफ कर दी है कि, और इसके अलावा विजय सिन्हा वाला बयान तो आपको याद ही होगा कि अटल जी को अच्छी वाली सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी मिलेगी कि जब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने बिहार में। तो बीजेपी ये प्लान बना रही है, कईयों सालों से ये सपना देख रही है कि बीजेपी भी कभी अपना मुख्यमंत्री बना पाए बिहार में, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री का सपना नीतीश कुमार जब तक जिंदा रहेंगे कब तक तो किसी और को देखने नहीं देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि 9 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे जो 8-9 साल के रहे होंगे तब से वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनते देख रहे हैं। 22 या 23 या 30 साल के पहुंच गए और अभी तक वो एक ही मुख्यमंत्री देख रहे हैं। काफ़ी एजेड भी हो चुके हैं नीतीश कुमार, तो उनको एक नया विकल्प अपने ही आरजेडी में से किसी को और मुख्यमंत्री बनाकर भी देना चाहिए, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। क्योंकि राजनीति जो है वो बदलाव खोजती है, राजनीति जो है वो
नया निर्माण खोजती है। एक ही नेता को कईयों बारों से मुख्यमंत्री देखने में एक उबासी, एक थकान भी हो जाती है। और इसी तरफ तेजस्वी यादव भी इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब राजनीति जो है वो थकाऊ हो चली है और नीतीश कुमार एकदम थक गए हैं, एजेड हो गए हैं। तो देखना यही होगा कि नीतीश कुमार के लिए जो बड़े बड़े ऑफर इंडिया की तरफ से आ रहा है, या एनडीए उनको पुल्हा कर अपने साथ रख पाता है या नहीं। और ये भारत रत्न वाला लमचूस नीतीश कुमार के लिए कितना काम आता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बाकी अभी ये बात तो जान ही लीजिए कि 15 जनवरी तक कोई भी स्टेप ना तो नीतीश कुमार उठाने वाले हैं और ना वो लेने वाले हैं। तो 15 जनवरी तक तो भैया बीजेपी आराम से सांस ले सकती है कि मोदी जी की कुर्सी कम से कम बची हुई है। नहीं तो अगर नीतीश कुमार खिसके तो जो कुर्सी है उसका एक पावा जो है वो टूट जाएगा। ऐसे भी कहा जा रहा है कि मोदी जी 2 बैसाखी लेकर चल रहे हैं, एक नीतीश कुमार वाली, एक चंद्रबाबू नायडू वाली। चंद्रबाबू नायडू वो हैं जो जितने भी मीटिंग में आते हैं। अभी दिल्ली में नड्डा साहब के घर जो मीटिंग हुई थी उसमें चंद्रबाबू नायडू पहुंचे थे और पहुंचते ही उन्होंने एक लंबा चौड़ा मांग जो है वो वहां रख दिया था नड्डा जी के सामने और कहा था कि हम आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपको हमें इतना बजट देना होगा। तो चंद्रबाबू नायडू तो पूरी बैसाखी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर बार लंबे चौड़े बजट के साथ वो मीटिंग में आते हैं और अपनी बात मंगवा कर चले जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार वो हैं, उनको तो अंडर एस्टिमेट कर रही है बीजेपी, इसलिए क्योंकि ना तो उनको विशेष राज्य का दर्जा मिल पाया बिहार में, वो भी नहीं दी एनडीए। इसके अलावा नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि ठीक है विशेष राज्य का दर्जा आपने नहीं दिया तो अच्छे पैकेज दे दीजिए, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला। फिर नीतीश कुमार ये कहने लगे कि कोई नहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमें 2-3 सीटें दे दीजिए, वो भी एनडीए उन्हें नहीं दी। अब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कह रही है। तो देखना यही होगा कि क्या नीतीश कुमार भारत रत्न से संतोष पाकर चुप हो जाएंगे या वो कुछ आगे बड़ा स्टेप ले सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारा ये चुनावी विश्लेषण आपको कैसा लग रहा है ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही नए टॉपिक पर वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना सलाह सुझाव देते रहिए। बहुत धन्यवाद।